नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है रेशियो। तो आज हम पढ़ेंगे कि रेशियो क्या होता है और रेशियो को हम मैथमेटिक्स में किस तरह से यूज़ करते हैं और जनरल उसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो रेशियो होता क्या है? तो रेशियो को हम सबसे पहले हिंदी में क्या मीन होता है वो भी हमें समझना ज़रूरी है। तो हिंदी में इसका मतलब होता है अनुपात। ठीक है। अब आप इसको एक बार समझ लीजिएगा कि जो रेशियो होता है वो क्या करता है कि कोई भी हमारे पास दो क्वांटिटी है, ठीक है, एक क्वांटिटी इधर है, एक क्वांटिटी इधर है। इन दोनों ही क्वांटिटी का, जैसे ए और बी मान लीजिए, इन दोनों ही क्वांटिटी का अगर हम कंपैरिजन करना है, ठीक है, कंपैरिजन हम किस तरह से करेंगे कि कौन सा तो बड़ा है, कौन सा छोटा है, या कौन सा किस में ज़्यादा है और किस में कम है, इस तरह से हम कंपैरिजन कर सकते हैं। तो सामान्यतया जो रेशियो होता है वो कंपेयरिंग के काम आता है, ठीक है। और ये क्या करता है कि हमेशा ये चीज भी ध्यान रखनी है कि सेम यूनिट का ही हम क्या निकाल सकते हैं, रेशियो निकाल सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक क्लास है, एक क्लास जैसे कि मान लीजिए कि क्लास 7 है, उसमें नंबर ऑफ बॉयज है 40 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स है, यहां पे आप देख लीजिए 50 है, ठीक है। बॉयज है 40 और गर्ल्स है 50। तो यहां पर अब हमें पूछा गया है कि हम इनका रेशियो फाइंड करना है, यानी बॉयज और गर्ल्स का रेशियो निकालना है। तो किस तरह से इनका रेशियो निकालेंगे? तो सबसे पहले अगर आपकी क्वांटिटी सेम नहीं होती है, यानी इनकी जो यूनिट, क्वांटिटी मतलब इनकी यूनिट अगर सेम नहीं है, तो हम पहले क्या करेंगे, यूनिट को सेम करेंगे। तो यहां देखिए ये 40 दे रखा है, इसके पीछे कोई भी यूनिट नहीं है, यानी ये भी क्या है, नंबर ऑफ बॉयज है, यानी ये भी एक संख्या है और ये भी संख्या है। ये तो है लड़कों की संख्या और ये है लड़कियों की संख्या। तो इनकी क्वांटिटी तो सेम हो गई, दोनों ही किसी जेंडर को ही तो बता रहे। तो इनका रेशियो, अब सामान्यतः हम रेशियो लिखते किस तरह से हैं, जैसे बॉयज का लिखा और बॉयज को अगर गर्ल्स से कंपेयर कर रहे हैं तो ये हो गया। अब देखिए आप रेशियो का, ये हो गया सिंबल, और लिखेंगे अब हम 50, ठीक है। अब इनको कंपेयर करना है। अब जनरली इसका लिखने का एक तरीका और होता है कि हम इसको अपोन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। यही क्या होता है, रेशियो होता है। तो अब देखिए आप 0 से 0 कट गया, बचा क्या, 4 और 5। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4:5, यानी इनका जो रेशियो है वो 4:5 है, बॉयज और गर्ल्स का, ठीक है। तो हम यहां पे किस तरह से कंपेयर कर सकते हैं कि जब बॉयज की संख्या 4 होगी, यानी जब नंबर ऑफ बॉयज 4 होगा तो गर्ल्स कितनी होगी, 5 होगी, यानी एक ज्यादा होगी। इसी तरह से जब बॉयज का जो नंबर है 40 पे पहुंच जाएगा तो गर्ल्स का 50 पे पहुंच जाएगा। यही होता है। तो अब आप डेफिनेशन समझ लीजिएगा। द रिलेशन बिटवीन टू नंबर विच शोज हाउ मच बिगर वन क्वांटिटी इज देन अनादर, यानी रिलेशन बताता है दो नंबर्स का और ये बताता है कि कौन सा नंबर्स यहां पर बिगर है दूसरे नंबर से, यानी फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का रिलेशन बताता है और ये बताता है कि कौन सा नंबर तो यहाँ बिगर है, जैसे कि यहाँ 5 बिगर था। तो इस तरह से ये रिलेशन बताता है। रेशियो टू कंपेयर थिंग्स ऑफ द सेम टाइप, और रेशियो के कंपैरिजन के लिए क्या चाहिए, जो यूनिट है या जो टाइप है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट जैसे कि हम देखते हैं कि इक्विवेलेंट रेशियो भी हमारे यूज में आता है, तो वो क्या आता है वो भी समझ लेते हैं। इक्विवेलेंट रेशियो इट मीन्स इक्वल रेशियो। जैसे कि आप देखिए कि ये 4:5 था, तो इसी को अब हम किस तरह से करेंगे। अब आप देखिए 4:5 है, तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 4/5। अब इसका हमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेशियो निकालना है। तो अब आप देखिए 4/5, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये 4 2 8, 5 2 10। सिमिलरली इसी तरह से 4/5 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये 4 3 12 और
15। तो इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गए 4/5, 8/10, 12/15। तो इस तरह से इक्विवेलेंट इसके रेशियो भी हम फाइंड कर सकते हैं।